आलोक जी, जी। अरविंद विद्रोही जी को तो आप जानते हैं, विद्रोही तो है ना, सबको लपेट लेते हैं। आप बताइए आज तो जी आज भूपेन जो जी, एक बात मैं जोड़ दूं। अरविंद विद्रोही जी तो विद्रोही हैं, आप हर बार कहते हैं। मैं क्या हूं आपकी नजरों में, मैं क्या करता हूं? आपके लिए कोई कुछ टर्म बना रहा हूं मैं, ऐसा जी आपके लिए कोई जी टर्म बना रहा हूं। अभी जी कुछ जी दिन में बात समझ में आ जाएगी कि क्या टर्म वो है। जी अभी जी अभी आप तलवार लेके युद्ध मैदान में हैं, आपके कुछ जी और कौशल देख के एक टर्म विकसित किया जाएगा, जी है जी ना। जी हमारे साथ जी प्रणय प्रणय मौर्य, एडवोकेट क्षमापाल और मनीष कुमार जुड़े हैं। उनकी टिप्पणी बाद में लेंगे, पहले आपकी टिप्पणी जी। जी। और साथ में ये भी कि शिवपाल यादव जी जो कर रहे हैं उससे आगे क्या असर होगा, और अखिलेश जी क्या उनके प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, ये भी। और उधर तो कुछ और ही चल रहा है राजभर जी की पार्टी में, तो पार्टी पूरे चारों खाने चित्त, जिसको देखो वो भगदड़ मची हुई है एकदम। जैसे अस्तबल में घोड़े छोड़ देते हैं ना, खोल देते हैं गेट ऐसे और दौड़ते हैं लोग, वहां ऐसा दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे सब चीज चल रही है। बीजेपी जो है, बीजेपी घिरी हुई है अभी इनसे, क्योंकि अभी बीजेपी के खिलाफ केंद्र में भी और राज्य में भी अलग अलग तरीके के प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है जी। आलोक जी। भूपेन जी देखिए, लोकतंत्र को समझना होगा। लोकतंत्र मतलब है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, लोगों के लिए। अब लोगों के लिए कौन कौन लोग काम करते हैं? सत्ता पक्ष भी लोगों के नाम पे ही काम करता है, विपक्ष भी लोगों के नाम पर ही काम करता है। लेकिन क्या वाकई सत्ता पक्ष लोगों के लिए काम करता है या वाकई विपक्ष लोगों के लिए काम करता है? जब जब लोकतंत्र में वी द पीपुल ऑफ इंडिया मजबूत होगा, जब जब जनता मजबूत होगी, तब तब जनता के लिए काम किया जाएगा। अब आते हैं अखिलेश जी की बात। तो अखिलेश जी जो ये काम कर रहे हैं, विद्रोही भैया की बात से थोड़ा सा बिल्कुल विपरीत मैं कहूंगा। जैसे उन्होंने कहा था कि समय अनुकूल नहीं है। अगर सेशन चल रहा होता तो नोटिस कौन करता उस धरना को? आज पूरी मीडिया में दिन भर से जो चल रहा है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल समय अनुकूल है धरना का। धरना का उद्देश्य होता है मैक्सिमम जनता तक अपनी बात पहुंचाना। धरने की उम्र क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। आपने देखो किसी फिल्मों में कि वो साइड हीरो बाजी मार ले जाता, भले 10 मिनट का रोल हो और हीरो का नोटिस ना हो। तो ऐसा मेरा मानना है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल। तो जो आपकी आवाज म्यूट हो गई है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आपकी आपकी बात से मुझे कौवा बिरयानी याद आ गया, जो कौवा हाँ बिरयानी हाँ, वाली फिल्म में जी ना, जी कौवा जी। बिरयानी वाली फिल्म में अभिषेक जो, बच्चन। हाँ, अभिषेक बच्चन का तो रोल किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन कौवा लेकिन बिरयानी कौवा जिसने वो बिरयानी, जी 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 जी। महफिल लूट ले गए, वो फिल्म लूट ले हॉलीवुड गए। लेके कितना छोटा सा रोल था उसमें वो। हाँ। तो जो अखिलेश जी ने आज किया है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे व्यक्तिगत विचार है, मतलब मैं विद्रोही जी की बात को असहमति नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उन्होंने हेड कहा तो मैं टेल कह दूं, तो समग्र बात हो जाएगी। मैं इस नजरिए से देख रहा हूं कि आज पूरे नेशनल मीडिया में बहुत लंबे, मतलब बहुत एक तरह की उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, उनकी इस धरना प्रदर्शन को लेकर के एक हलचल है, और हम लोग भी मीडिया में बैठे हैं और आज उस पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश जी ने जो भी प्रयास किए, वो जनता तक, जो विपक्ष का काम क्या है, वो विपक्ष का काम ये है कि जनता को ये बताती रहे कि हम आपके प्रहरी हैं, सरकार की पूंछ में आग और लगाना है। यस। तो आप हमसे नकलवाइए। तो विपक्ष यही काम है, उसके अलावा क्या करती है वो? क्या कहा तो, सभी लेकिन जगह, चाहे सरकार, जो जहां जहां जी जी बीजेपी जी विपक्ष में बिल्कुल। वो यही कर रही है। हाँ। नहीं नहीं, मतलब ये तो विपक्ष का काम है। कोई भी सत्ता में, कोई विपक्ष में क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष का काम है, मतलब मैं लोकतांत्रिक, जो आपने कहा है ना, उसको मैं लोकतांत्रिक शब्द दे देता हूं। तो जो विपक्ष का काम है वो सजग प्रहरी रहना, कि जिससे जो सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति है उसके अंदर एरोगेंस ना आ जाए, वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, उसे ये महसूस ना हो कि वो सर्वशक्तिमान है। तो जब जब विपक्ष मजबूत होगा, चाहे जेपी के रूप में हो, चाहे वो जेपी और बीजेपी, चाहे जेपी के रूप में हो, बीजेपी के रूप में हो, और आज एसपी के रूप में हो, और मैं इससे प्रसन्न हूं। मतलब पी आप सब जगह मानिए, कॉमन है। हाँ, पी सब जी जगह कॉमन। मैं, जी जी, जब जब विपक्ष अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लड़ेगा। अब आते हैं एक बात और, पुलिस की बात आते हैं कि पुलिस दबाती है, सरकार दबाती है। देखिए, क्या पुलिस इलीगल काम कर रही है? अगर है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए कि हमको जबरदस्ती उठा लिया, गलत है नहीं।
पुलिस हमेशा जो लॉ बना है उस लॉ के तहत काम कर रही है। धरना प्रदर्शन अधिकार है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ए, आपको धरना प्रदर्शन का अधिकार फर्स्ट बी है, ठीक है, 19 अनुच्छेद 19 में है। तो रायता फैलाने का नहीं, नहीं, प्रदर्शन के नाम पर रायता फैलाने का नहीं है। यस, उसमें अब ये इसके जाते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 19 में धरना प्रदर्शन का अधिकार मिला, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 1932 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये अंग्रेजों ने एक धरना प्रदर्शन में एक रायता लगा दिया था। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने ये मांग करी थी अभी भी कि जो अभी भी यही एक्ट चल रहे हैं, अभी भी यही एक्ट चल रहे हैं। हाँ, नहीं, उसका बेस संविधान में लिया क्या है मैं उसको बता दूं, इसीलिए क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। 1932 में जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो गांधी ने, क्योंकि सविनय वाग्यान आंदोलन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, गांधी होल्ड में थे, तो गांधी ने कुछ शर्तें रखी कि इतने लोगों को रिटायर छोड़ा जाए, राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए और धरना प्रदर्शन का अधिकार मिले हमें। तो इरविन चालू आदमी, उसको तो इरविन पैक्ट खत्म करा, वो सविनय वाग्यान आंदोलन खत्म कराना था। उनका ठीक है साहब, हम धरना प्रदर्शन का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक पूछ लगा दी, क्या शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेक्ट का अलाउ है। अब वो जो पीसफुल प्रोटेक्ट डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगी पुलिस। क्योंकि अगर एक भी पत्थर चल गया, ये पुलिस कह दे तो लाठी चला देगी पुलिस। तो वो जो संविधान निर्माण में शांतिपूर्ण वाली बात चली थी 1932 में, जिसका बीजारोपण हुआ था, वो आज वृक्ष बन के बाहर है। और जो विपक्ष में होता है उसके ऊपर वो शांतिपूर्वक जो बात कही गई है उसकी लाठी चलाई जाती है। अब अगर अखिलेश जी सत्ता में रहते हैं या केंद्र में जो सरकारें थी, वो चाहते तो अमेंड कर देते हैं, वो नहीं करती। अब बीजेपी है तो वो क्यों अमेंड करेगी। जो व्यक्ति राजनीति में है और पुलिस उसके नियंत्रण में है, तो भारत में कोई नेता क्यों बनेगा। भारत में नेता इसलिए बनता है कि पुलिस उसके नियंत्रण में हो। अखिलेश जी अभी पुलिस से त्रस्त हैं, अगर सत्ता में आ जाए देखें बड़ा पुलिस रिफॉर्म की बात करें। बीजेपी अभी विपक्ष में थी तो पुलिस को बहुत पुलिसिया कार्रवाई के लिए कहती थी, लेकिन जब पुलिस रिफॉर्म की चिंता और जनता की चिंता हमारे यहाँ विपक्ष को सबसे ज्यादा विपक्ष में रह के होती है। जी जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। शशि आलोक जी कुछ इंटरवेंशन कर रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं आलोक जी। शशिकांत जी क्या चाहते हैं, मतलब अब बेरोजगारी और महंगाई पे वो प्रदर्शन भी ना करे विपक्ष। नहीं, क्या बेरोजगारी नहीं जी क्या बेरोजगारी नहीं उत्तर प्रदेश में है, ये मैंने बताया नहीं। जैसे सब्जी में आलू अरविंद जी जो है, अरविंद जी प्रेम जी अपने फेस को लाइए, फेस को। मैं शशिकांत जी को थोड़ा सा काउंटर करता हूँ। शशिकांत जी देखिए, ऐसा है लोकतंत्र में विपक्ष का ये काम है। महंगाई है, उनके समय में थी या नहीं थी तब आप प्रदर्शन कर रहे थे, अब आपके समय में है तो वो प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष का काम है। बेरोजगारी अमरता का वरदान लेके आई लगता है। नहीं तो इसके लिए कौन दोषी है। इसके लिए भारत के सारे राजनीतिक दल दोषी हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब दोषी हैं। इसके लिए कोई भाजपा अकेले कि नहीं, भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये तीनों जो है वो राजनीति के आलू हैं। जैसे हर सब्जी में डाल दो आलू चल जाएगा। तो क्या शशिकांत जी भाजपा ने आलू का प्रयोग नहीं किया था। नहीं तो अच्छा, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आज मेरी माँ ने कहा कि तुम ये कोई एक सब्जी लाई, बोले इसमें तो आधी बेकार चली जाएगी, 40 रुपए पाव है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा 40 रुपए पाव तो सब है, 80 रुपए पाव पड़ी। तो आप समझिए कि महंगाई की, शशिकांत जी डेटा की बात मत करिए, जैसे डेटा सृजन की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरे गांव में 5 गांव का एक गांव है। मैं मतलब बचपन से देख रहा हूँ, सारे सरकारों ने कहा मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला, लेकिन मेरे 5 गांव में अभी तक एक ऐसा काम नहीं हुआ जो रोजगार सृजन के रूप में हो। मैं कम से कम 20 साल से एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे गांव का लड़का बेरोजगार था, बेरोजगार है और आगे रहेगा कि पता नहीं। तो सरकार डाटा बना के क्या करती है। ओडीओपी वगैरह और जो लोन बांटे गए हैं ना, रोजगार जी आजकल इस सरकार का फोकस मैंने ये देखा है, और पिछली बार हमने बहस भी करी, और फिर आने वाले समय की तैयारी कर रही है। बहुत सारी पार्टी तो मुझे लग रहा है कि मेकओवर के मूड में है और रिनोवेशन कर रही है अपने अंदर। जिसको जो मर्जी आ रहा है वो ट्राई करके देख रहा है इस समय, और अभी उनका कोई पुख्ता फेस समझ में नहीं आ रहा क्या रणनीति। देखिए भूपेंद्र जी, इसको समझना होगा। देखिए राजनीति एक बिजनेस है आज की डेट में ज्यादातर लोगों के लिए। तो बिजनेस में लॉस कोई सहना नहीं चाहता। लॉस है विपक्ष में रहने में।
सत्ता पक्ष में के साथ या सुभाषपा जैसी जो भी छोटी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो राजनीति के वृक्ष के साथ मिलकर के वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के, विपक्ष के साथ मिलकर के नहीं कर सकते। तो उनकी एक अपनी छोटे दलों की अपनी प्रॉब्लम होती है। 6 में से 4 अलग हो जाएंगे तो बस काम बन गया उनका, और उसके बाद वो फिर अब राजनीति की तरफ आएंगे, खासकर तब जब जो सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने आप को और बड़ा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी नैतिकता की बात करे, लेकिन भारत की राजनीति में सत्ताओं को गिराने में उन्होंने एक नए आदर्श भी स्थापित किए। वो कह सकते हैं हम तो आए हैं तो सब झोले लेके घूम रहे हैं, आया रे बाबा छेने वाली का बाबा। तो एक डमरू लेके निकलते हैं, बीजेपी वाले एक डमरू लेके निकलते हैं, घर और सारे सत्ता को पसंद आए लोग अंदर। तो ठीक है, वो देखो जब कांग्रेस सत्ता में थी 356 का दुरुपयोग करके उन्होंने सरकारें गिराई। ये आलोक जी, तो ममता बनर्जी कैसे जीती थी आपको पता नहीं है? आपने ही आरोप लगाया था ना निकाय चुनाव में कि हमको निकाय चुनाव में हम लोग जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी सरकार जो है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। तो पब्लिक का इलेक्शन है, पब्लिक जिसको वोट देगी जीतेगा, जिसको नहीं देगी हार जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जैसे अब करप्शन की बात होती है, एक बिंदु रह जा रहा, तो मैं बता दूं, करप्शन में भारतीय जनता पार्टी जो डुगडुगी बजाती है ना गड़गड़, उसमें उनके नेता फंसते ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी गंगोत्री है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए, मैं बोल लूं फिर आप कहिएगा। ऐसी कौन सी बात है कि आप चलिए मैं जनता का परसेप्शन बता देता हूँ। जनता ये कहती है, जनता की तरफ से क्वेश्चन आया है, जनता का परसेप्शन बता दूं, देखें मैच करता है कि नहीं। जनता कहती है ये बिल्कुल सच है कि योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार है। जनता ये भी कहती है कि ये भी सच है कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन क्या उनकी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर ईमानदार है? कोई दावे से कह सकता है? अगर कोई कहे कि उनके सारे विधायक ईमानदार है तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं प्रमाण देता हूं कि नहीं है ईमानदार। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं। लेकिन सरकार जी आप दावे से कह दीजिए तो मैं लाइव मीडिया में नाम बता सकता हूं करप्ट लोगों के कि नहीं है बेईमानी। अच्छा, मैं जरा जनता के क्वेश्चन में लूं, जनता के सवाल लेता हूँ। जनता के सवाल लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ एक आपके पास में, क्योंकि जनता बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा रही है। मस्ती की पाठशाला इन्होंने नाम रखा हुआ, कह रहे हैं प्रश्न है कि क्या महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर? हाँ मैं तो बस यही कहता हूँ कि भारत एक डाइवर्सिटीफुल देश है और हम सब अपना अपना काम करें। जो आज अखिलेश यादव जी ने किया है, मैं मानता हूं कि एक कदम वो और आगे बढ़े हैं, और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत थम्स अप, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता को, जो बीजेपी हो तो कहेंगे कि स्वयं आउट अरेस्ट कर लिए, सपा वाले करें दीवार फांद कर पुलिस वाले आ गए, ये चलता रहेगा। लेकिन कुल मिला के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता के लिए दोनों लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष। सरकार सत्ता में रहकर जनता के लिए काम करती है, विपक्ष जनता जो की तरफ से सरकार को कहते हैं बैल में वो क्या डालता है, नाक में डाला जाता है, जिससे उसको कंट्रोल करती है, नकेल करती है। तो ठीक है, मैं बहुत दिनों बाद विपक्ष को अपने काम को करते हुए देख रहा हूं और मैं इसे एंजॉय करता हूं। और मैं बार बार अखिलेश जी को फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर कुछ असहज तो किया, उन्हें बताया तो कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। और इस बात के ऐसा नहीं, कोई भी देखो मैं कई बार बात आपसे कह चुका हूं, कोई भी दल सत्ता में रहे वो 100% एब्सोल्यूट काम करेगा, असंभव है। विपक्ष का काम है उसकी गलतियों को पकड़ना और उसे बार बार असहज करना। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और सपा वो काम कर रही है, उसके लिए बधाई के पात्र है। अच्छाइयां और कमियां तो बनी रहे। अरविंद जी आपसे